बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आइडियल गैस क्या है, तो हमने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तकरीबन 1 to 12 कवर कर ली थी। तो उसके बाद उसमें एक कांस्टेंट हमने कांस्टेंट यूज़ किया था, और जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट। तो वैसे तो अगर हम देखें तो तकरीबन कांस्टेंट जो होते हैं ना, उनकी फ़िक्स्ड वैल्यू होते हैं और फिक्स्ड यूनिट होती हैं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट इधर यूज़ हुआ है, तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है और उसकी यूनिट्स भी चेंज होती रहती हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यूज़ मतलब किन यूनिट में ली गई हैं। तो आइए हम देखते हैं, तो फिर तकरीबन आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि आइडियल गैस क्या कहती थी। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी था, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो कांस्टेंट को हम एक साइड पे बचा लेते हैं, बाकी को जाने देते हैं उस तरफ। तो ये हो जाएगा एन टी। एन टी। तो यहाँ से अब ये जो आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू ये डिपेंड करती है कि हमने इन चीज़ों की, ये जो फैक्टर्स पढ़े हैं, इनकी कौन कौन सी वैल्यूज़ लिए हैं और किस सिस्टम में लिए हैं। मतलब अगर हम एस टी पी पे देखें तो इसकी कोई और वैल्यूज़ होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इसकी। और अगर उस पे देखें, ऐसा यूनिट में देखें, तो फिर इसकी कुछ और वैल्यूज़ होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट एस टी पी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर की क्या वैल्यू है, 1 atm। टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू है, 273.16 केल्विन। ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोल्स तो वैसे ही रहेंगे, और वॉल्यूम डी एम क्यूब में लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लें 1 मोल, n इज़ इक्वल टू 1 मोल, वो हमें पता है कि अगर 1 मोल होता है हमारे पास किसी भी गैस का, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है एस टी पी पे, 22.414 डी एम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, जिसको हम लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लीटर्स। चलो आइए तो फिर देखते हैं, वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पे। आर इज़ इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन टी। पी की कौन सी वैल्यू है, इज़ इक्वल टू 1 atm, और वॉल्यूम की कौन सी वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 22.414 डी एम क्यूब। इसके नीचे नंबर ऑफ़ मोल्स तो 1 ही है, 1 मोल, मल्टीप्लाई टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू हमने ली थी, 273.16 केल्विन। तो ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास वैल्यू आती है, वो आती है ऑलमोस्ट 0.082। हाँ, आई थिंक यही है। तो चलो, ये तो कैलकुलेशन वैसे भी हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या निकलेगी। इधर एटीएम है, इधर डीएम क्यूब है, तो इस तरह लिख सकते हैं एटीएम डॉट डी एम क्यूब। मोल नीचे है, ऊपर जा सकता है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, मोल का इन्वर्स। केल्विन नीचे है, तो केल्विन ऊपर चला जाएगा, केल्विन का भी इन्वर्स। तो क्या ये वैल्यू देखें, हाँ, इससे हमें क्लियर हो चुका है कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उस जनरल गैस कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू आती है और उसकी यूनिट क्या है। तो यहीं पे हम अगर देखें तो हमें पता है कि 1 atm किस चीज़ के बराबर होती है, 1 atm ये प्रेशर की यूनिट है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 760 टॉर, टॉर भी एक प्रेशर की यूनिट है, also equal to 760 mmHg। तो 1 atm इसके बराबर है, तो हम इसकी वैल्यू मतलब अगर हम पुट करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इज़ इक्वल टू
0.082 को वैसे रहने दें, और चूँकि एटीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एटीएम की जगह हमने इधर एक एटीएम था ना, तो इधर टार कितने आएंगे 760, तो मल्टीप्लाई बाय 760 टार, ये आ गया। एटीएम की जगह टार आ गया, फिर वही रहने दे डीएम क्यूब पर मोल और पर केल्विन। यहाँ तक समझ आ गई। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये वैल्यू आएगी 62.4 समथिंग, हाँ तकरीबन इसी तरह ही आएगी। चलो जो भी आएगी वो इतना इशू नहीं है, ये बुक पर भी लिखी हुई है। मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए, इजी तरीका कैलकुलेशन का, ठीक है। तो टार आ जाएगा, डीएम क्यूब आ जाएगा और पर मोल पर केल्विन। यहाँ तक समझ आ गई। ये हमारे पास था स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा लेते हैं एट एसआई यूनिट्स। मतलब अगर हम ये जो चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं पी वी एन टी, इनकी अगर हम यूनिट्स लें एसआई में तो फिर हमारे पास कौन सा रिज़ल्ट आएगा। हमें पता है कि प्रेशर की क्या वैल्यू होती है, प्रेशर एसआई में बताएं, शाबाश, होता है फोर्स पर एरिया। तो इसकी हम लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1 एटीएम क्या होता है, इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर, ये 1 एटीएम इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम हमारे पास था 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अभी ये यहाँ से तकरीबन कैलकुलेशन में मसला आता है लड़कों को। तो देखें कि 1 मीटर कितने का बराबर होता है 10 डीएम क्यूब, 10 डीएम, और 1 डीएम कितने का बराबर फिर हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस मीटर, ठीक है, मतलब -1 मीटर। तो चूँकि डीएम का अगर हम क्यूब कर लें तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर का अलहदा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और इसका भी 3, तो 1 डीएम क्यूब बराबर हो जाएगा 10 रेज़ की पावर -3 मीटर क्यूब। समझ आ गया। तो अभी ये तो एक डीएम क्यूब था, इसी तरह हमारे पास 22.414 डीएम क्यूब होंगे तो उसके साथ 10 रेज़ की पावर -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डीएम क्यूब इतने मीटर के बराबर है। तो 22.414 डीएम क्यूब वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 22.414 डीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ की पावर -3। चूँकि ये हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो इधर से डीएम क्यूब को हटा देंगे और मीटर क्यूब आ जाएगा, सही है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो इस इशारियों को हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, ठीक है। कितने दर्जे मूव कराएंगे 3, तो 0.0224 मीटर क्यूब। हमारे पास एक 1 मोल जो गैस है उसका कितना वॉल्यूम बनेगा एसआई यूनिट में मीटर क्यूब में, मतलब वो इतना बनेगा कि 0.022414, मतलब आगे लिखें ना लिखें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये थी जो हमने कैलकुलेट कर ली। तो इसके बाद टेम्परेचर वो तो वैसे भी जितना पहले था अभी भी वही लगाएंगे, 273.16 केल्विन, ये केल्विन में ही लेना है, एब्सोल्यूट लेना है। तो n इज़ इक्वल टू, पहले भी 1 मोल था अभी भी 1 मोल,
तो आइए हम पुट करते हैं R इज़ इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। तो R इज़ इक्वल टू प्रेशर की क्या वैल्यू थी 101325। चूँकि अभी यूनिट्स को खैर ना लिखें, पहले वैल्यूज़ पुट कर लें, बाद में यूनिट्स की कैलकुलेशन आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो वॉल्यूम की हमारे पास कौन सी वैल्यू निकली थी, ये 0.022। इसको हम पुट करते हैं 0.0, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.0224। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 273.16 केल्विन। ठीक है, तो इसके अगर हम कैलकुलेशन करें तो R इज़ इक्वल टू ये होता है हमारे पास ऑलमोस्ट 8.314, ऑलमोस्ट यही होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट्स, मेन चीज़ है कि यूनिट अभी इसकी कौन सी निकलेगी। ये प्रेशर हमने लिया था ATM न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखें तो उस इसके साथ यूनिट कौन सी आनी चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये वॉल्यूम की यूनिट थी। वॉल्यूम पहले डेसीमीटर क्यूब में था, अभी मीटर क्यूब में आ गया था हमने जब SI में लिया था। आपको वैसे भी पता है कि SI में वॉल्यूम की कौन सी यूनिट है, मीटर। पहले DM का क्यूब था, अभी मीटर का क्यूब हो जाएगा। समझ आ गई है। नीचे कौन सी चीज़ थी, मोल। SI में मोल होती है, और ये जो केल्विन पहले थी अभी SI में भी केल्विन ही रहेगी। तो R इज़ इक्वल टू 8.314 न्यूटन। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1, माइनस का 2 है। तो इनको ऐड अगर करेंगे तो जवाब आएगा प्लस का 1। तो न्यूटन मीटर, 1 लिख के ना लिखें वो इतना मसला नहीं है। तो मोल ऊपर जाएगा, केल्विन भी ऊपर जाएगा। मोल हो जाएगा इन्वर्स और केल्विन भी हो जाएगा इन्वर्स। तो SI में ये यूनिट वैल्यू और यूनिट जनरल गैस कांस्टेंट की ये होती है। अगर मज़ीद हम देखें, आपको पता है कि एनर्जी किस चीज़ के बराबर होती है, वर्क। मतलब वर्क का क्या फार्मूला है, फोर्स F क्रॉस S। तो फोर्स की क्या यूनिट है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या यूनिट है, मीटर। तो हो गया ना न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल। तो यहाँ पर भी तो न्यूटन मीटर है ना, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 8.314। न्यूटन मीटर की जगह हम लिख सकते हैं जूल, और मोल का इन्वर्स और केल्विन का भी इन्वर्स। यहाँ तक तो आ गई हमें फुली समझ इंशाल्लाह। तो अभी हम देखते हैं कि एक और रिलेशन होता है, 1 कैलोरी जूल इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4.18, इतने जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम 1 जूल लिखें, 1 जूल कितने के बराबर होगा, ये वैल्यू इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगी ना, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, 4.18। तो ये तो 1 जूल कितनी वैल्यू है, तो इतने जूल की क्या वैल्यू होगी, और इज इक्वल टू, देखें अगर हमारे पास 1 जूल की वैल्यू है ये, तो 8.314 जूल की वैल्यू कितनी होगी, उसको मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 डिवाइड बाई 418 मल्टीप्लाइड बाई 8.314। समझ आ गई यहाँ तक। तो इसकी जब हमने कैलकुलेशन की तो R इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट आता है ये 1.9। ठीक है, 1.9 आ गया। तो अभी यूनिट कौन सी हो जाएगी, पहले जूल था ना, जूल से हम कैलोरी में जा रहे हैं, तो इसके साथ कैलोरी आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय मोल इन्वर्स और केल्विन का भी इन्वर्स। सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन नहीं क्लियर समझ आ रहा है। और इंशाल्लाह जो भी मैंने किया है कैलकुलेशन ये सही है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, थैंक यू।